हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल इस वैलेंटाइन वीक में आप रोज पे नहीं बल्कि रोजगार पे ध्यान दे रहे होंगे। जी हाँ, आज भी हम लोग अपने आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन होगा वो काफी शानदार और काफी जानदार होना है। क्योंकि मैं अक्सर बच्चों से जब मिलता हूँ, हमेशा बच्चे बोलते हैं कि सर एक चैप्टर है और वो चैप्टर कौन सा है? पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ते क्यों है? मैथ पढ़ते हैं कि अगर हमने मेहनत किया मैथ में तो हमें जॉब मिलेगी, और जॉब लेने के लिए कोई भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मान लो कोई बच्चा मैथ इसलिए भी पढ़ता है कि अगर इन फ्यूचर भविष्य में उसे एक बिजनेसमैन बनना होगा, तो बिजनेसमैन में हम किसी को किन परिस्थितियों में पार्टनर बनाते हैं। क्योंकि बिजनेस जब बहुत बड़ा करते हैं तो हर बार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, सब लोग छोटे छोटे शेयर्स के रूप में ही या किसी भी रूप में पार्टनर बनाते ही बनाते हैं। तो पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो कल के डेट में अगर आप बिजनेस करोगे तो वहां भी ये चैप्टर काम आने वाला है। क्योंकि अगर कोई मेरा पार्टनर बन रहा है तो क्यों बन रहा है ना? तो सबसे पहले हम इस बेसिक के बारे में जानेंगे कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो किसी को पार्टनर क्यों बनाते हैं। तो अधिकतर बच्चों का एक जवाब आता है कि सर पार्टनर हम किसी को भी बनाएंगे तो पैसों के लिए। तो नहीं, केवल पैसों के लिए नहीं। हम, ठीक है, कभी कभी इसमें एक ऐसा कंडीशन भी आएगा कि मान लो सपोज करो कि मेरे पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो हम आपके पार्टनर बन गए या आपने मुझे पार्टनर बना दिया। तो हम बोलेंगे कि ठीक है बाबू, पैसा दे देंगे, काम तुमको करना है दिन रात। एक बार पैसा दे दिए और दिन रात काम आप कर रहे हो और प्रॉफिट का 20% दे रहे हो। जबकि आप वो पैसा बैंक से भी ले सकते थे जहां आपको मुश्किल से 2% 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन पार्टनर में बन रहे हैं तो किसी को 50% देना पड़ रहा है। तो कभी दोगे? नहीं दोगे। कहने का मतलब कि सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी किसी को पार्टनरशिप में पार्टनर इसलिए बनाया जाता है कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा वर्क करेगा। जैसे मेरे पास पैसा है, हम एक कोई बिजनेस लगा दिए, ठीक है, मान लो एक रेस्टोरेंट खोल दिए। अब रेस्टोरेंट में कोई मेरा पार्टनर, हमने किसी को इसलिए बनाया कि भैया आपको रेस्टोरेंट चलाना है, वर्कर कहाँ से लाना है, कैसे वो खाना बनाएगा, कैसे खाना सर्व करना है, कैसे चलाना है। तो हमको काम करने वाले की जरूरत है। तो कहोगे कि सर वर्कर रख लेंगे, तो नहीं, हमेशा वर्कर उतने अच्छे से काम नहीं करते। तो हो सकता है हम एक ऐसे मैनेजमेंट को रख ले कि जिनका काम रहेगा कि सारा जिम्मेवारी आपका, पैसा मेरा, जिम्मेवारी आपका। तो आपको जिम्मेवारी के लिए मैंने पार्टनर बनाया है ना। तो केवल पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर वो जिम्मेवारी निभाने के लिए पार्टनर बन रहा है तो क्या वो पैसा नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। कहने का मतलब कोई पार्टनर बनता क्यों है? तो पार्टनर जो है बनता किस लिए है? तो वो बनता है प्रॉफिट कमाने के लिए कि ठीक है सर, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा मेरा। तो क्या वो जो मांगेगा वो दे देंगे? नहीं। हमेशा प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए कोई पार्टनर बनता है। लेकिन हम लोग उसको हिस्सा कैसे देते हैं? तो हिस्सा जो देते हैं वो डिपेंड करता है किस पर, किन किन बातों पर। तो देखो, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट को हम लोग लाभ बोल सकते हैं ना। तो लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, ठीक ना, प्रॉफिट बटता कैसे है? तो ये एक तो डिपेंड करता है कि ये पूंजी पर, ठीक है, कि आपने कितना पूंजी लगाया, एक तो इस पर निर्भर करता है। साथ ही पूंजी के साथ साथ आपने कितने समय के लिए लगाया वो भी मायने रखता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति है ए, ये बैंक में 10,000 रुपया रखा। कितने मंथ तक रखा? 1 मंथ तक रखा, 1 महीने तक रखा। और कोई दूसरा व्यक्ति है, ये मान लो सपोज करो कि 2,000 रुपये बैंक में रखा और कितने महीने तक रखा? तो ये रखा कितना? तो 20 ईयर्स तक। तो बताओ, अगर इसने ज्यादा वक्त तक पैसा रखा और इसने 1 मंथ तक रखा, तो क्या दोनों में आप कहोगे कि इसका पैसा ज्यादा था इसलिए इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? नहीं ना। आप कहोगे कि सर 20 साल तक कोई रखेगा तो इसका पैसा 3 4 5 10 गुना तक हो सकता है ना, मान लो। लेकिन 1 मंथ तक रखेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं। हो सकता है 10,000 का 1 मंथ में 2 4 रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका पैसा 2,000 प्रॉफिट मिल सकता है, 4,000 मिल सकता है, 5,000 मिल सकता है। तो प्रॉफिट जो है, लाभ जो है, वो बढ़ता है किन किन बातों पर? तो एक तो कि आपने पैसा कितना लगाया वो भी मायने रखता है, और दूसरा कि आपने कितने समय तक लगाया वो भी मायने रखता है। तो ये सभी जो बेसिक बातें हैं वो मैंने पहले के टाइप में कर लिया। लेकिन हम लोग आज देखेंगे इसमें टाइप 4, जिसमें कह रहा है
कि जब बीच में कुछ पूंजी वापस कर ली जाए और कुछ पूंजी और निवेश कर जाए। जैसे कि मान लो बिजनेस बना, ठीक है, अब बिजनेस हुआ और उसमें क्या रहेगा कि भले ही हम हिसाब किताब 1 साल में करेंगे, लेकिन मान लो बीच में किसी को पैसे की जरूरत होगी तो तीसरे महीने में कोई पैसा अपना लेके चला जाएगा कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए। किसी को और पैसा आ जाएगा तो वो हो सकता है छठे महीने में आएगा, बोलेगा कि भाई सर मेरे पास पैसा का अरेंजमेंट हो गया है, शुरुआत में हम कम दिए थे, 10,000 रुपया आप और ले लीजिए। तो देखो अब क्या करोगे, अभी तक हम लोग जो टाइप पढ़े थे उसमें नॉर्मल होता था कि एक बार पैसा लगा दिया, लास्ट में सीधे हिसाब किताब कर देते, लेकिन टाइप नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि किसी का पैसा बीच में बढ़ जाएगा और किसी का पैसा बीच में घट जाएगा। तो आपको करना क्या है, प्रॉफिट ही बांटना है ना, तो आप बेसिक वही चीज सोचोगे कि प्रॉफिट यानी कि लाभ बांटना है। तो लाभ कैसे बटेगा, तो जो व्यक्ति जितने दिन तक जैसा जैसा पूंजी लगाएगा उस अनुसार लाभ लेगा। कहने का मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति 2,000 रुपया स्टार्टिंग में लगाया और 4,000 रुपया लगाया, तो इस पर वो अपना जो प्रॉफिट होगा, कुछ भी प्रॉफिट होगा वो लेगा ही। उसके बाद 4 महीना के बाद बोलेगा कि नहीं मेरे पास पैसा का अरेंजमेंट हो गया है, हम 10,000 और दे देते हैं, तो अब कितना हो गया 12,000। अब मान लो कि बाकी समय जितना भी समय एट द एंड तक, मतलब कि वर्ष के अंत तक, 2 वर्ष के अंत तक, 3 वर्ष के अंत तक, अब जब तक बिजनेस का यानी कि लाभ का बंटवारा नहीं हुआ तब तक उसका इतना पैसा लगा रहा। तो अब आपको यहीं पर देखना पड़ेगा कि लाभ का बंटवारा कब हुआ, लाभ का जो बंटवारा हुआ यानी कि हिसाब किताब हुआ वो कब हुआ, आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा कि 1 वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ, 10 मंथ के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ, 2 साल के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ। तो आप देख लोगे कि कब बंटवारा हुआ। मान लो सपोज करो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा होता, तो 4 महीना तो इतना पैसा रहा तो इस पर ही प्रॉफिट लेगा, इससे ज्यादा तो लेगा नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, उसका पैसा बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया 12,000 हो गया। यानी कि अब जो प्रॉफिट लेगा वो पहले वाले पैसा पर नहीं लेगा, इस पैसा पे लेगा। और लाभ का बंटवारा मान लो दिया हुआ है कि 1 साल पर हो रहा है, यानी इस पर कितना दिन का, तो 8 मंथ का वो प्रॉफिट लेगा। लेकिन मान लो यहां पर आता है कि नहीं लाभ का बंटवारा जो है 10 मंथ पर ही हो गया, लाभ का बंटवारा कितना, तो 10 मंथ पर ही हो गया, यानी इस पैसा पर वो कितने दिनों का प्रॉफिट लेगा, तो 4 महीना तो शुरू में ही ले लिया, तो अब कितना 6 महीना। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि पूंजी जो है बीच में कभी किसी का बढ़ जाएगा, कभी किसी का घट जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट तो वही है कि जिसका पैसा जितना दिन रहेगा उसी अनुसार प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बाकी हम जब प्रश्न पे आएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों ने मिलकर किस रेशियो में। देखो कभी कभी पूंजी का रुपया दे देगा तो बढ़िया बात है, रेशियो दे दे तो और बढ़िया बात है, क्योंकि बाद में काट के हमको लाभ का रेशियो ही निकालना होता है। तो देखो तीनों के पूंजी का रेशियो क्या दिया हुआ था, देखो तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ तीनों के पूंजी का रेशियो 3:4:5 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम इसको बनाते हैं इस चैप्टर को, तो सबसे पहले थोड़ा दूर दूर पर लिख लेते हैं कि ये मान लो ए है, दूसरा क्या है बी है, और तीसरा क्या है सी है। ठीक है, पहला का पूंजी कितना है 3 है, दूसरा का पूंजी कितना है 4 है, तीसरा का पूंजी कितना है 5 है। ठीक है, व्यापार आरंभ किया, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। देखो कब निकाल रहा है, 6 महीने बाद। इसका मतलब क्या कि 6 महीने तक तो इसका इतना पूंजी रहा ही रहा, उसके बाद क्या किया, तो कह रहा है कि उसके बाद आधा भाग निकाल लिया, यानी अब 5 रुपया, मान लो 5 ही रुपया था, तो उसका अगर आधा निकाल लिया तो बचा कितना 2.5। क्या इस पर वो प्रॉफिट नहीं लेगा, तो लेगा ही। तो इस पर प्रॉफिट लेगा तो वो प्रॉफिट क्या होगा, और पहले वाले से एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसीलिए जोड़ेंगे। पैसा भले ही घट रहा है लेकिन प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो वो जुटेगा। अब देखना होगा कि इस पूंजी पर, यहीं पर देखना होगा, यानी प्रश्न जहां पर पढ़े थे वहीं से आप छोड़ के आओगे, प्रश्न में देखोगे कि फाइनल लाभ का बंटवारा कब हुआ। तो देखो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, कब दिया हुआ है, वर्ष के अंत में मुनाफा, यानी कि शुरू में 6 महीना का तो हिसाब किताब कर लिया, अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी इस पैसे पर कितने दिन का इंटरेस्ट लेगा, कितने दिन का प्रॉफिट लेगा, तो साल में 6 महीना का हो गया तो बचा कितना 6 महीने, इसका काम हो गया।
अब जहां से प्रश्न को छोड़े थे फिर वहीं से आई है। कहां छोड़े थे? तो आधा भाग निकाल लिया, यानी बचे हुए पैसा पर 6 महीने का प्रॉफिट लेगा। अब आगे पढ़ो। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी थी? 27,000 थी। अब इसका चूंकि ऑलरेडी रेशियो दे ही दिया था तो हमको रुपया लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करा, वर्ष के अंत में मुनाफा कितने का हुआ? 86,000 रुपया का हुआ। तो ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है, क्या कि जिसके बारे में टाइमिंग का कोई चर्चा नहीं रहे और टाइमिंग उसके बारे में पूछा भी नहीं जाए। कहीं प्रश्न पूछ रहा था कि ए कितना समय के लिए पूंजी लगाया? नहीं। कहीं पूछ रहा था बी कितना समय के लिए लगाया? नहीं। तो जिसके बारे में टाइमिंग का कोई चर्चा नहीं रहे और उसका टाइमिंग पूछे भी नहीं, इसका मतलब आपको ऑटोमेटिक समझना है कि इसका मतलब ये व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक बिजनेस में रहा, यानी स्टार्टिंग जब से हुआ तब से अंत तक। तो अंत कब है? तो लाभ का बंटवारा कब हुआ? वर्ष के अंत में, यानी वर्ष में कितने महीने होते हैं? यानी ये 12 मंथ तक रहा, ये भी 12 मंथ तक रहा। अब करना क्या है? रेशियो निकाल लेना है। तो चलो रेशियो निकाल लेते हैं, उसके पहले इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अगला 48। अगला जोड़िएगा 30 और 15 तो कितना? 45। काटो। ये किस चीज का है? तो ये जो है आपके दिमाग में चल रहा है कि ये लाभ का रेशियो है ना। तो कटेगा तो काट लेंगे। जैसे 3 से कितना बार में? 12 बार में, है ना। फिर 3 से कितना बार में? आपका 16 बार में। और 3 से कितना? 15 बार में। अब चूंकि ये नहीं कट रहा है, अब चूंकि ये नहीं कट रहा है, यानी कि यहाँ पर तीनों के प्रॉफिट का रेशियो ये हो गया। अब प्रॉफिट का रेशियो निकल गया तो बन गया। क्यों? क्योंकि कह रहा है 86,000 रुपए के लाभ में ए और सी के बीच के हिस्से का अंतर। ए और सी में कितने का अंतर है? तो आप कह सकते हैं कि सर ए और सी में हम कह सकते हैं कि कितने का अंतर है? तो 3x का अंतर है, यानी जो डिफरेंस होगा वो कितना? तो आप बोलोगे 3 रेशियो में बटे में तीनों का योग, यानी कितना? 28, 10, 38 और 5 कितना? 43 और इनटू में कितना? 86K। हम यहाँ शॉर्ट में 86,000 नहीं लिखेंगे, के में लिख लेते हैं। अब आप जानते हो कि ये कितना बार में कटेगा? तो 2K में कटेगा, यानी 3 दूनी कितना? 6K मेरा राइट आंसर होगा, जो कि खोज लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान है, बस एक बार अच्छे से समझना है कि जो व्यक्ति जितना दिन तक पूंजी लगाएगा, बाद में पूंजी बढ़ेगा, बढ़ा लेंगे, घटेगा, घटा लेंगे। और जिसके बारे में टाइमिंग का कोई चर्चा नहीं हो, इसका मतलब वो शुरू से लेकर अंत तक बिजनेस में रहेगा। तो जिसका पूंजी जितना दिन तक रहेगा, जितने समय तक रहेगा, उसी अनुसार वो प्रॉफिट का रेशियो लेगा। और जिस रेशियो में प्रॉफिट आएगा उसी अनुसार रेशियो बट जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप उतार सकते हो। कुछ प्रश्नों का हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही 2, 4, 5 प्रश्न को हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर, ए एक व्यवसाय में 3500 रुपया आरंभ करता है। तो सबसे पहले जिसका दिया हुआ है उसका आप लिखे कि चलो ठीक है कि ए ने कितना स्टार्ट किया भाई? तो ए ने लगाया कितना? ए लगाया 3500। वेरी गुड, आगे आ जाइए। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया। देखो कब साझेदार बना? 5 महीने बाद बना। ठीक है, दिमाग में चल रहा है कब? 5 महीने बाद। ठीक है, अब आप देखो यहीं पर सोचो कि लाभ का बंटवारा कब हुआ? 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा हुआ। यानी कि आप कह सकते हो कि इसके बारे में, देखो ए के बारे में टाइमिंग का कोई चर्चा नहीं था, मतलब शुरू से लेकर कब तक? तो 12 महीने तक। और ये 5 महीने बाद आया और इसका पूंजी नहीं दिया हुआ है, तो मान लें कि इसका पूंजी भी रुपया ही था। और ये कब आया? 5 महीने बाद। तो रहा कितने दिन? तो रहा केवल 7 महीने। तो आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि हम लोग लाभ का रेशियो जब दिया हुआ तो रेशियो को ऐसे लिखा जा सकता है कि ऊपर में ए का पूंजी और बटे ए का पूंजी इंटू समय। तो ए का लाभ निकल गया, क्योंकि पूंजी गुने समय से क्या निकलता है? लाभ निकलता है। बटे में बी का पूंजी इंटू बी का समय। तो ये भी पूंजी गुने समय से लाभ निकला, ये भी पूंजी गुने समय से लाभ निकला। दोनों किसके बराबर? दोनों रेशियो के बराबर। तो आपका कैलकुलेट कर लोगे तो देखो कितना आप काट सकते हो ना कि 7 से कितना बार में? तो 500 बार में। और आपका कितना? 2 से कितना बार में? 6 बार में। यानी कि आप कह सकते थे कि बी का जो पूंजी होता वो आपका 6 गुने 500 यानी 3000 गुने 3 यानी कितना?
9,000 मेरा क्या होता है आंसर होता। और हमसे देखो वही पूछ रहा है कि बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए, मतलब बी ने कितना पूंजी का निवेश किया था वो आपको बताना है। तो आप ध्यान रखो कि अगर लाभ का कभी रुपया में दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लाभ का रेशियो निकाल लोगे, और लाभ का कभी रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो पूंजी गुने समय से उसका रेशियो निकल जाता है। तो हम यही करेंगे, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय किसके बराबर, लाभ के रेशियो के बराबर। तो बहुत इजी है, आसान है, बस हमें कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और आप लोग जहां बैठे हुए बैठकर इसको बनाइए, है ना, स्टार्टिंग में बनाइए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी जो है साझेदार है ना, और क्या करा, उनकी पूंजी का देखो यहाँ रेशियो दिया हुआ, लेकिन ये रियल रेशियो नहीं है, ये देखो जो है वो रियल रेशियो नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइड में कहीं पर रियल रेशियो निकाल लोगे। तो इसका 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 तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो 60 कितना बार में, तो 20 बार में, 15 बार में और 12 बार में। यानी कह सकते हैं कि ए का पूंजी कितना, तो अगर 20 रुपया हो तो बी का पूंजी कितना 15 और सी का पूंजी कितना 12। तो सबसे पहला काम पूंजी निकाल लेंगे रेशियो में। क्या आगे क्या कर रहा है, ए 4 महीने के अंत में अपना पूंजी का आधा वापस लेता है। आधा वापस ले रहा कब, 4 महीने में, मतलब 4 महीने तक पूरा पूंजी, तो इंटू में कितना 4। उसके बाद क्या किया, आधा वापस ले लिया, तो 20 का आधा कितना 10 ले लिया, बचा कितना 10। अब आपको यहीं पर सोचना पड़ेगा ये जो 10 रुपया था वो कितने दिन रहा, वो कैसे देखोगे कि लाभ का बंटवारा कब हुआ, तो खोजो। तो कह रहा कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी कि 1 साल में लाभ का बंटवारा हुआ, जिसमें 4 महीना का हिसाब किताब वो पहले कर लिया, तो बचा कितना 8 महीना। ठीक है, अब जहां से छोड़े थे वहीं से आ जाए, यहां पर छोड़े थे कि वापस ले लिया, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ उतना हुआ एक अंश। अब देखो ए के बारे में टाइमिंग दिया हुआ था तो अरेंज कर लिए, जैसे जैसे दिया, जैसे जैसे पैसा दिया वैसे वैसे प्रॉफिट लेगा। लेकिन बी के बारे में कोई टाइमिंग था नहीं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक बिजनेस में रहा, यानी कितना 12। ठीक है, और इस सी के बारे में भी कोई टाइमिंग नहीं था, यानी ये भी शुरू से लेकर अंत तक बिजनेस में रहा। इसका मतलब अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखो 4, अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचता, यहाँ बचता 20 जोड़ कितना 10 गुने 2 कितना 20। हमने 4 कॉमन ले लिया था, यहाँ 4 कॉमन लेते तो 15 गुने कितना 3 बचता, और यहाँ 4 कॉमन ले लेते तो 12 गुने कितना 3। कॉमन लेने से क्या हुआ, वैल्यू थोड़ा छोटा हो गया, कैलकुलेट करना आसान हो गया। तो कितना हो गया 40 रेशियो 45, 45 रेशियो 36। क्या कट रहा है कोई अंक से, तो देखो किसी अंक से नहीं कट रहा है, मतलब प्रॉफिट का रेशियो यही होगा। हमसे पूछ रहा है इतना रुपए के लाभ में ए का हिस्सा। अब ए का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो आप जानते हो कि ए का हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ए का कितना 40 बटे में तीनों का योग, तो जोड़ लो 40 40 80, 80 और 30 110, और 110 11 कितना, तो 121। ठीक है, कितना 847। क्या ये कटता है 7 बार में, तो 7 कम 7 7 दूनी 14, बिल्कुल कट जाता है। यानी कितना 280 रुपीज जो होगा वो ए का अंश होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इजी है, आसान है, बस आपको समझना है कि जिसका पूंजी जब बढ़ेगा बढ़ा लेंगे, अंतिम वाला आपको खुद डिसाइड करना है कि ठीक है बढ़ा घटा, उसके बाद अंतिम में कितने समय तक। तो लाभ का जब बंटवारा हुआ, लाभ का बंटवारा अगर 1 साल में हुआ, जिसका 4 महीने का हिसाब किताब हो गया, बचा कितना 8 महीने का। यानी ये आपको अपने मन से लाना पड़ेगा। उसके बाद जहां से प्रश्न को छोड़े थे आपको वहीं जाना पड़ेगा। जिसके बारे में टाइमिंग का कोई चर्चा नहीं रहे वो शुरू से लेकर अंत तक बिजनेस में रहेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है, आप प्रश्न देखो, ठीक ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम और श्याम इतना और इतना, तो सबसे पहले आप इक्वल मात्रा में जीरो को पहले ही खत्म कर लो ताकि कैलकुलेट करना आसान हो जाए। ठीक है, तो राम ने कितना लगाया, तो राम ने लगाया कितना 60,000। श्याम ने कितना लगाया, श्याम ने लगाया कितना 80,000। शुरू कर दिया। 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया, मतलब 6 महीना तक तो 6 महीना तक तो पूरा, उसके बाद 40,000 और निवेश किया, तो 60 में 40 जुट गया, यानी कितना हो गया 100।
अब आपको देखना पड़ेगा यहीं पर कि ये जो पैसा है वो बिजनेस में और कितने दिन रहा, वो कैसे डिसाइड होगा। तो आप देखोगे कि लाभ का बंटवारा कब हुआ, वर्ष के अंत में। यानी साल भर में 6 महीना का कर लिए थे तो बचा कितना, 6 महीना का। और अब जहां पर प्रश्न को छोड़े थे, यहां पर प्रश्न को छोड़े थे यहीं से पढ़ेंगे। जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपया वापस कर लिया। श्याम 20,000 कब वापस किया, 9 महीने बाद, यानी 9 महीना तक पूरा, उसके बाद ये 20,000 वापस कर लिया, यानी 60। तो ये 60,000 कितने दिन तक, तो साल भर में 9 महीना तो पहले हिसाब हो गया, बचा 3 महीने का। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 20 मान लो हम कॉमन ले लेते थे, तो यहाँ क्या बचता, 20 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ बचता कितना, 3 गुने 6 यानी 18, और यहाँ 20 अगर कॉमन बाहर ले लिए तो 5 गुने कितना, 30। तो यहाँ पर ये बचेगा। इसमें अगर 20 कॉमन ले लेते तो आपका 4 गुने 9 और प्लस कितना, 20 कॉमन ले लिए तो 3 गुने 3। आप दोनों को कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ आपका हो गया 48, और यहाँ कितना हो गया 36 और 9 यानी कि 45। यानी कि देखो कट जाएगा इजिली, आपका 3 से काट लेते हैं हम लोग, कितना बार में, 16, और 3 से 15, यानी जो रेशियो आया वो किस रेशियो में, 16:15 में। पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा, तो क्या प्रत्येक का हिस्सा आप नहीं निकाल सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल निकाल ही सकते थे। कैसे, तो देखो अगर ए राम है तो राम का कितना, 16, ठीक है, और बटे में कितना, दोनों का योग 31, और इंटू में कितना, तो देखो 93,000 था, यानी कि 93K था। आप बार बार जीरो मत लिखो, जीरो लिखने से क्या होता है कि बस टाइम का वेस्टेज होता है, हम उतना के में चल जाएंगे। पता है कि ये कटेगा कितना बार में, तो इजिली आप काट सकते हो ना कि हाँ सर ये कट रहा है कितना बार में, तो 3 के बार में कट रहा है, यानी 16 के कितना, 48 के। उसी प्रकार दूसरा बार फिर 3 के में कटेगा, तो 15 गुने 3 यानी कि 15 गुने 3 के, यानी दूसरे का कितना, तो 45 के। तो दोनों का निकालना जरूरी नहीं है, पहले एक का निकाल लो और ऑप्शन चेक कर लो। तो देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है, आपका 48,000 है, तो दूसरे का निकालने में हम लोग वक्त की बर्बादी नहीं करेंगे। तो वही काम करना है कि जीरो कुछ कम लिखना है। आप जैसे कि रहेगा 1,25,000, 1,25,000 को आप 125,000 बोल सकते हो, 1,10,000 तो 110,000 बोल सकते हो, 70,000 को 70 ही बोल सकते हो। तो आप इक्वल मात्रा में जीरो हटा लेना, जिससे बार बार जीरो लिखने में वक्त की बचत होगी। बाकी कंसेप्ट वही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्या कह रहा है, देखो प्रश्न देखकर ही बहुत बड़ा बड़ा डरावना टाइप का लगेगा, आपको लगेगा कि कहीं गलती नहीं हो जाए हमसे, लेकिन कुछ है नहीं, इजिली बना सकते हो। क्या कह रहा है, करीना, करिश्मा, सलीमा 3 सहेलियां ने क्रमशः कितना, 25,000, 40,000 और कितना, 30,000 निवेश किया। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, कौन कौन नाम है भाई, तो देखो नाम है आपका करीना, पहला नाम क्या है, करीना, ठीक है, करीना। दूसरा करिश्मा, ठीक है, वेरी गुड। और तीसरा क्या है, तो सलीमा। तीनों का हमने नाम लिख लिया, वेरी गुड। अब पहला व्यक्ति का पूंजी कितना था, तो 25,000, दूसरा का कितना था, 40,000, तीसरा का कितना था, 30,000, लिख लिए पूंजी। क्या कह रहा है, साझे में व्यापार शुरू किया, 4 महीने के बाद करीना 15,000 और निवेश किया। 4 महीने के बाद न किया, इसका मतलब 4 महीने तक इन्होंने इतना ही पैसा निवेश किया था। उसके बाद क्या किया, 15,000 और निवेश किया, यानी 25,000 में 15,000 अगर बढ़ गया तो कितना, 40,000। लेकिन सोचना पड़ेगा कि ये 40,000 बिजनेस में कितने दिन तक रहा। तो आप देखो कि लाभ का बंटवारा कब हुआ, तो दिया हुआ वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, यानी 4 महीना का हिसाब हो गया, यानी कितना, तो ये 40,000 रुपया 8 महीने तक रहा। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। उसके बाद यहां जब ये कैलकुलेट कर लोगे तो जहां से प्रश्न को छोड़े थे वहीं जाना पड़ेगा। तो देखो आपने प्रश्न को यहां पे छोड़ा था, यानी अब यहां से फिर पढ़ेंगे। तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 क्या किया, वापस ले लिया। करिश्मा ने 6 महीने बाद लिया, यानी कि ये पैसा 6 महीने तक रहा, उसके बाद 40,000 में 10,000 वापस ले ली, तो बचा कितना, 30। ये बचे हुए समय के लिए, यानी कितना, 6 महीने के लिए। फिर हमने कहां पर छोड़ा था, यहां से शुरू करेंगे। जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया, यानी 8 महीने तक तो इसका ये पूरा पूंजी, अब 20,000 और बढ़ गया, यानी कितना, 50,000 हो गया। ये 50,000 रुपए कितने दिन तक,
तो बच्चे के 4 महीने के। तो अब हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ 25 चौक 100 और 320 यानी कितना 420। यहाँ पर 240 240 420 और फिर यहाँ पर 240 और 204 इतना। अब देखो कैलकुलेट करोगे तो एक तो 0 0 0 कटेगा और 2 से ये कट जाएगा कितना 21 21 और 22। तो इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो ये उनके प्रॉफिट का रेशियो हुआ। कह रहा है कि इतना रुपए के लाभ में करीना का प्रॉफिट। तो करीना देखो खोजो, आप खुद खोजो इसमें करीना कौन है। तो करीना बीच वाली है। तो करीना का कैसे निकलेगा, तो करीना का निकलेगा 21, नीचे में तीनों का योग, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, यानी कि आप जोड़ लोगे तो 64 और इनटू में कितना, तो इतना के यानी 128 के। ये कट जाएगा कितना बार में, 2 के बार में, यानी कि आपका कितना 42 के 42,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस एक बार समझने की जरूरत है। आप अगर समझ जाओगे तो इजिली बना दोगे। और अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो काइंडली आप वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करके आपके लिए प्रश्न भी लाते हैं। इस टाइप में हम लोग लगभग 40 प्रश्नों को देखेंगे। तो हो सकता है वीडियो की संख्या 3-4 हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आगे धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा। तो बहुत अच्छा सीजीएल के पीटी में, सीपीओ के पीटी में और फिर आपका मेंस वगैरह में पूछा हुआ सारा प्रश्न लेकर आया है। मतलब अगर ये 40 प्रश्न बना लोगे तो कहीं से दिक्कत नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तब तक आप पढ़िए प्रश्न को, है ना। हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, इनकी पूंजियों का अनुपात ये है। सबसे पहला काम है कि आप इसके रियल पूंजी का रेशियो निकालो। कैसे निकलेगा, तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना, तो तीनों का एलसीएम आप बोल सकते हो कि सर 30। तो ये 15 बार में, ये 10 बार में और ये 6 बार में। तो ये आपका पूंजी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का पूंजी, बी का पूंजी, सी का पूंजी। तो कितना 15 10 6, ठीक है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। कब निकालता है, 4 महीने बाद। मतलब 4 महीने तक तो पूरा, उसके बाद आधा निकाल लिया, 10 में आधा चला गया, बचा कितना 5। ये कब तक रहेगा, तो देखो लाभ का बंटवारा कब हुआ। कह रहा है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ था। यानी ये बचा हुआ पैसा कितने, एक साल में 4 महीना का हिसाब हो गया, यानी कितना 8 महीना और बचा हुआ है। अब जहां से छोड़े थे, छोड़े कहां थे कि निकाल लेता है, उसके बाद सीधे कह रहा था कि वर्ष में अंत में इतना का लाभ हुआ। यानी कि अब क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका मतलब ए के बारे में कोई टाइमिंग का चर्चा नहीं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। बी के बारे में कोई टाइमिंग का चर्चा नहीं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। तब तो इजी है, कैलकुलेट कर लोगे 180, 40 और 40 80 और यहाँ पर कितना 72। काटिए, तो आप काट सकते हो। 4 से देखिए कट जा रहा है, 4 से कितना बार में, तो 45 टाइम्स में, यहाँ पर 20 बार में और यहाँ पर 18 बार में। अब ये नहीं कट रहा है तो प्रत्येक का पूछ रहा है। कैसे निकलेगा प्रत्येक का, तो किसी एक का पहले निकाल लो और ऑप्शन चेक कर लो। सबका निकालना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक ही ऑप्शन से पकड़ा जाए आपका। जैसे हमको ए का निकालना है, तो ए का क्या करिएगा कि ऊपर में 45, नीचे में तीनों का योग, यानी 65 और आपका 18, तो 83 इंटू कितना 415 पे इतना के। अब देखो ये कट जाएगा कितना बार में, 5 के में कट जाएगा, यानी 225 के, यानी इतना हजार। आपका एक ही ऐसा ऑप्शन ही है जिसके आपका मिल रहा है मैच कर रहा है, यानी बी और सी को निकाल कर हम लोग वक्त की बर्बादी नहीं करेंगे। अगर निकालना भी होता तो यही 5 के इंटू इतना यानी 1 लाख, वही 5 के इंटू 18 यानी कि 90,000। तो इजिली निकल भी जाता है ना। तो बहुत इजी है, कंसेप्ट वही है, आसान है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो भाई मेरे और शेयर भी कर दो। तब तक बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 नंबर में। 7 नंबर देखो, प्रश्न बड़ा बड़ा रहेगा, डरावना रहेगा। कहोगे कोई शॉर्ट नहीं, शॉर्ट बताइए, तो इसका कोई शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि
प्रॉफिट का बात है ना और बिजनेस का बात है तो एक एक रुपए का हिसाब होता है, इसलिए थोड़ा कठिन होता ही है, लेकिन समझ जाओगे तो फिर आसान हो जाएगा, आसानी से बिजनेस कर पाओगे, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए ने 12,000 की पूंजी लगाकर एक बिजनेस का शुरुआत किया। तो 12,000 को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग केवल 12 ही लिखेंगे, 12 ही लिखेंगे। 2 महीने बाद बी ने 80,000 सॉरी 1,12,000 है यानी 112 लिखेंगे, ठीक है। 2 महीने बाद बी ने 80,000 लगाया, ये 2 महीने बाद आया, कितना है 80। ध्यान रखना कब आया, तो 2 महीने के बाद आ रहा था, हम इंडिकेट कर दिए, ठीक है। और व्यवसाय में शामिल हो गया, इसके 2 महीने बाद यानी इसके भी 2 महीने बाद कौन आया, सी आया, और ये कितना लगाया, तो ये लगाया 72,000 रुपए, ठीक है। बहुत अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि ये शुरू में आया, ये 2 महीने बाद आया, ये 4 महीने बाद आया। स्टार्टिंग से बी 2 महीने बाद आया और स्टार्टिंग से सी 4 महीने बाद आया। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, शामिल हो गया, ठीक है। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद, शुरू से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 वापस ले लिया। अब सुनो, यही इंपॉर्टेंट है कि बी आया कब, 2 महीने बाद, मतलब आप 2 महीने बाद यानी कि मार्च में आए ही और 10वां महीना में आप चले ही गए, या आपने पूंजी बढ़ा या घटा दिया। बी देखो कब, 10 महीने बाद जो है 8,000 वापस ले लिया, यानी कि सबसे पहले सोचो कि ये पूंजी कितना दिन रहा, दूसरा महीना में आए, उसके बाद 10वां महीना में बढ़ गया, यानी कि ये पूंजी कितना 8 महीने तक वैसा का वैसा ही रहा। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो है 8,000 वापस ले लिए, तो 72 में अगर आप 8,000 वापस सॉरी 80 में अगर आप 8,000 वापस ले लिए तो बता कितना 72,000, ठीक है। लेकिन अब ये जो 72,000 था, मतलब कि 72,000 था, वो कितना दिन बिजनेस में रहा, तो देखो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना दिन तक, तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब फाइनल हिसाब किताब साल भर में हुआ था। अब सोचो कि 2 महीने बाद आए, 10वां महीना में आपने पूंजी घटा लिया, 10वां महीना में, और साल भर में हिसाब किताब हो गया, यानी 10वां महीना में आपके 10 महीने के बाद आपका ये, और साल भर में अगर हिसाब किताब हो गया यानी ये पूंजी कितना, तो केवल 2 महीने के लिए रहा, है ना। समझना है कि 2 महीने बाद आए और 10वां महीना में इन्होंने अपना पूंजी चेंज किया, यानी ये पूंजी केवल कितने 2 महीने के लिए। अब यहीं से पढ़ेंगे, और सी ने 8,000 वापस ले लिया, कब, तो देखो यही 10 महीने बाद। तो सबसे पहले सोचना है कि सी आया था कब, तो 4 महीने बाद आया था, स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद आया था, और 10वां महीना में क्या किया कि 8,000 वापस ले लिया। तो सोचो कि ये 72,000 कितना, तो केवल चौथा महीना के बाद आए ही 10वां महीना में वापस ले लिया, यानी कितना 6 महीने तक पूरा पूंजी रहा। उसके बाद आप इसमें से क्या किए 8,000 वापस ले लिए, यानी बचा कितना 64, और ये भी कितना बचे हुए समय यानी कितना 2 महीने के लिए, है ना। तो अब आपका तीनों का निकल गया, एक के बारे में टाइमिंग का कोई चर्चा नहीं था, मतलब शुरू से लेकर कब तक, अंत तक। अब देखो बनेगा कैसे, अब कैलकुलेट करना है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते थे, सबसे पहले अगर मान लो कि हम 4 कॉमन ले लेते, दिख रहा था 4, तो यहां अगर 4 कॉमन ले लेते तो यहां क्या बचता 112 गुने 3, यहां 4 कॉमन लिए तो 20 गुने 8, और नीचे में इसमें से 4 कॉमन ले लिए तो 18 गुने 2, इसमें भी 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना 18 गुने 6 और प्लस कितना 16 गुने 2। अब आपका छोटा है, कर सकते हो कैलकुलेशन, या मन हो तो कुछ और भी आप कॉमन ले सकते हो। मान लो हम कर सकते थे तो 336, यहाँ पर 160 और 36 यानी 196, यहाँ पर 108 और 36 32, तो 108 में 30 जोड़ेंगे यानी 138 और 2 यानी कि कितना 140। अब कट रहा है, मान लो कितना 4 से काट ले, हाँ 4 से कट जाएगा, कितना 8 टाइम्स में 8 बार में और 4 बार में, ये 4 से कितना बार में, तो आपका 4 बार में 16 और फिर 9 बार में, और फिर ये 4 से कितना, तो आपका 35 बार में, ठीक है। अब कुछ और कट रहा है तो नहीं, अब नहीं कट रहा है ना, तो मेरा रेशियो यही हो जाएगा कितना, तो रेशियो हो जाएगा
आपका 84:49:35। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से का इतना रुपए प्राप्त हुआ, यानी बी को देखो रेशियो में कितना हुआ, बी को रेशियो में लाभ के रेशियो में 49x हुआ और रुपया में कितना, तो 9800। ये कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू अगर 200 हो गया तो हमसे पूछ रहा है कुल लाभ। कुल लाभ आप तीनों को जोड़ लीजिए तो 80, 50, 130 और 160 हो जाएगा ना, और फिर आपका कितना 168, यानी कुल जो होगा वो हो जाएगा 168 इंटू 200। आप कैलकुलेट कर लेना, किसके लास्ट में 6 है, यानी एक ही ऑप्शन है, यानी 33600, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बस कैलकुलेटिव होता है, उसके अलावा कोई इश्यू नहीं है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो बहुत प्यारा सा सवाल था और थोड़ा हार्ड भी था, और ये सवाल जो है वो आपका सीजीएल मेंस में पूछा हुआ था, ठीक ना। तो इजी है, अगर समझ जाओगे तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, देखो वही कंसेप्ट है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इसका रेशियो निकालना है। आप निकाल सकते हो रेशियो, तो बोलोगे हाँ सर, सबसे पहले रेशियो निकाल देंगे। 3, 5, 6 का कितना साइड में कर लो, तो आप बोलोगे 3, 5, 6 का एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा, ठीक है, या 30 भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, 30 हो गया। अब क्या है, 3 से 10 बार में तो आपका ऊपर में यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 6 बार में तो 18 हो जाएगा, और फिर 6 से 5 बार में 25, यानी कि ए का पूंजी 20, बी का पूंजी आपका 18 और सी का पूंजी आपका 25, तीनों का पूंजी निकल गया, ठीक है। कह रहा है कि 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। 8 महीने बाद बढ़ाता है, यानी 8 महीने तक तो पूरा ना, यानी ये 8 महीने तक पूरा। उसके बाद इसका 25% बढ़ गया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी 5 रुपया बढ़ गया, यानी कितना हो गया 25। अब ये 25 रुपया या जो भी हो, 25,000 हो, 25 रुपया हो, वो कितना दिन तक, तो देखो कह रहा वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी फाइनल हिसाब किताब 1 साल पे हुआ था, यानी बचे हुए कितना 4 महीने के लिए, ठीक है। अब कह रहा वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है वो इतना रुपया था, तो सी का हिस्सा। बी के बारे में कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, यानी कितना 12 महीने के लिए, और ये भी 12 महीने के लिए। 160 में 100 जोड़ लेंगे 260, यहाँ पर कितना 216, और यहाँ पर कितना 300, कटेगा तो कहोगे कि हाँ सर कट ही रहा है, आपका ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितना बार में, तो 6 और 5, 4 से कट जाएगा 5 और 4, और 4 से कट जाएगा 75। अब तो नहीं कट रहा है ना, अब तो क्लियर है। तो हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, कैसे निकलेगा सी का हिस्सा, तो इजिली निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। निकाल लो सी का हिस्सा, ये तो आप कर सकते हो कि सी का हिस्सा अगर पूछ रहा है तो सी का रेशियो ऊपर में कितना 75। अब आप एक बार तो देख लेते कि 75 से कटने वाला कौन है, तो हमको तो एक यही दिख रहा है, यानी पूरा कैलकुलेट भी नहीं करते, बिना कैलकुलेट किए हुए देखते कि 75 के गुणज में मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो हम बिना कैलकुलेट किए हुए भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी कर लो। नीचे में तीनों का योग तो 70, 50, 120 और 60 कितना 180, और 180 में आपका 14, यानी 194 है, इंटू में 5820, तो ये आपका कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो आप देख लो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, है ना, तो 30 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आपका आंसर 2250। लेकिन इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए कि 75 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होता बिल्कुल सही होता। तो बहुत ही प्यारा और मजेदार, ऐसे प्रश्नों को जब बनाओगे तो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ नया सीखा, कुछ कठिन सीखा, तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, देखो क्या कर रहा है, ए बी सी इतना इतना, सबसे पहले पूंजी का रेशियो निकालना होगा, आप निकालो रेशियो। तो तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या होगा, आप सोचो जरा, तीनों का एलसीएम हम ले लेते तो मेरा कितना होता 120 होता, 120 होता तो 5 से कितना बार में 24, 24 दूनी, है ना, तो 24 दूनी कितना, तो 48, है ना, तो इसका कितना 48, देख लो 120 ही होगा ना, देख लो, ठीक है।
तो नहीं, आप कह सकते हो 120 नहीं, एक बच्चे कह रहे हैं कि नहीं 120 सर होता है एलसीएम में। देखो आप ज्यादा भी ले सकते हो ना, कोई इशू नहीं है, बाद में वो कट जाएगा। मान लो हम 120 ले लेते तो जो भी एलसीएम आता रेशियो में वो कट जाता, तो कोई इशू नहीं अगर हमने ज्यादा ही गुणज ले लिया। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर 120 नहीं 40 ही हो जाएगा एलसीएम, तो कोई बात नहीं, अच्छा बात है, बाद में काटने की जरूरत नहीं होगी। तो 5 से 8, 8 दूनी 16। बी का कितना, तो 4 से 10, 10 दिया 30, ठीक है। और 5, 8 से कितना बार में, 8 से 5 बार में, तो सी का पूंजी कितना 25, तो तीनों का पूंजी निकल गया, ठीक है। अगर आप 120 लेते तो यहाँ भी सब 3 3 3 टाइम्स आता, बाद में 3 3 से कट जाता, कोई इशू नहीं है। चलो अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है। वेरी गुड, 4 महीने बाद करता है, मतलब 4 महीने तक तो पूरा पूंजी, उसके बाद 50% बढ़ गया, तो 16 रुपए का 50% यानी 8 रुपए बढ़ गया। तो अब कितना 24 हो गया। देखो 24 रुपया कब तक, खोजिए लाभ का बंटवारा कब हुआ, वर्ष के अंत में, यानी कितना, ये 8 महीने के लिए। अब जहां से छोड़े थे वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन बी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है, कब, तो वही 4 महीना पर, है ना। मतलब ये भी 4 महीना तक पूरा, अब अपने पूंजी में 20%, इसका 20% कितना 6 हो जाएगा, यानी 24 इंटू 8, ठीक है। वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ, तो कुल लाभ में बी का हिस्सा। अब सी के बारे में कोई टाइमिंग नहीं था, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो कि सर अगर हम मान लो सब में, अगर हम सपोज करो कि हमने ले लिया कितना 4 कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा, तो 4 गुने 4 कितना 16, और यहां 4 कॉमन ले लिया तो 6 गुने 8 कितना 48, ठीक है, ये इसका हो गया। यहां 4 कॉमन ले लिए तो 30, और ये कितना है 8 है, ध्यान रखना 4 कॉमन ले लिए तो ये मेरा कितना 40 है, ठीक है। यहां खोजो, अगर 4 कॉमन ले लिए तो कितना 75। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, है ना, कर सकते हो ना, तो बोलोगे हाँ सर ये तो इजी है, कर ही सकते हैं हम लोग। चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 64, है ना। यहां पर कितना, तो आपका 78, और यहां पर कितना 75। क्या कट रहा है, तो देखो नहीं कट रहा है, हमसे पूछ रहा है किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा हम लोग निकाल लेते हैं सॉरी। चलो बी का हिस्सा, ऐसे देखो तो 78 से कटने वाला क्या एक ही ऑप्शन है, कुछ पता चलता है, नहीं चल रहा है, तो निकाल लेंगे बी का हिस्सा कैसे, 78 बटे में तीनों का योग, तो 75 75 150, और 150 में 60 जुट जाएगा 210, और 210 में आप 7 जोड़ लोगे, यानी 217 इंटू में 28210। तो देखो कितना बार में कट रहा है, ये एक बार में तो कट ही रहा है, उसके बाद कितना, तो आपका यहाँ पर 2821 है ना, आप काट लोगे 217, तो आपका कितना 5, और फिर आपका साथ में गया 6, और फिर 1, तो फिर आपका जो है 3 बार में कट जाएगा, है ना, तो फिर 3 यानी आपका 1300 बार में, तो 78 इंटू आपका इतना, आप देख लो तो अटतिया 24, किसके लास्ट में 4 है, तो आपका खोज लो यहाँ पर 24 लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी जो है उसी के आपका लास्ट में 4 है। तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ब्रेन का यूज करके आसान बना सकते हो, ये कैलकुलेटिव तो रहेगा ही, तो इसमें आप ये मत सोचो कि सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आपको इतना तो हल करना ही पड़ेगा। हम जानबूझकर थोड़ा कठिन कठिन सवालों को लेकर आए हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव लेकर आए हैं, होगा क्या कि पीटी में बहुत आसान आसान प्रश्न पूछेगा, मेंस में थोड़ा कठिन ही पूछेगा। तो बढ़ते आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, और मुझे उम्मीद है कि ये आपसे बनेगा कैसे, तो देखो क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी, पूंजी कितना है 4 में, ये कितना 2 में, ये कितना 9 में, शुरू कर दिया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी का कितना आधा कर लेता, देखो बहुत ही बेहतरीन, प्रत्येक तिमाही मतलब हर 3 महीना पर, यानी 3 महीना तक पूरा पूंजी रहा, फिर आधा कर लिया, तो 4 का आधा कितना 2 घट गया, तो अब जो है ये 2 रुपया कब, फिर 3 महीने तक, फिर क्या हुआ, फिर इसका पूंजी आधा हो गया, यानी अब 1 रुपया घट गया, बचा कितना, ये भी 3 महीने तक, फिर इसका पूंजी आधा हो गया, यानी कितना 0.5, और ये भी कितने 3 महीने तक, ठीक है। जबकि बी अपनी पूंजी को दुगना कर लेता है, यानी ये कितना 3 महीने तक, उसके बाद पूंजी डबल हो गया, फिर 3 महीने तक,
फिर पूंजी डबल हो गया 3 महीने तक, फिर पूंजी डबल हो गया कितना 3 महीने तक, ठीक है। तो दुगना कर लेता है, जबकि यहां देखो मिस प्रिंटिंग है, जबकि सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता, यानी सी का पूंजी वही रहेगा कब तक, शुरू से लेकर अंत तक। तो पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में अगर ए का लाभ इतना है, तो सबसे पहले आप ए का, बी का, सी का आप इजिली निकाल सकते हो, है ना, कि सर तीनों का क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो देखो यहाँ 12, 6, 18, 18, 3, 21 और यहाँ कितना, तो आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो ए का कितना हो जाएगा, तो 22.5 है ना, बी का कितना होगा, तो 6, 12, 18, 18 और 24 कितना, तो आपका हो जाएगा 42 और 42 में 48 जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि आपका कितना, तो ये हो जाएगा 90 और सी का कितना 108। आपको अगर कटेगा तो आप काट सकते हो, है ना, नहीं कटेगा तो आप यही रहने दोगे, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ पर 3 से ऐसे कट रहा है कि सर 3 से अगर काटते तो ये होता 7.5, ये कितना 30 और ये कितना आपका 36, तो आप काट सकते हो, ठीक है। तो अगर ए का लाभ दिया हुआ यानी कि इतना एक्स का वैल्यू अगर इतना हो तो किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो काइंडली इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए बी सी। ऐसे देखो आपको देखकर लग रहा है कि 7.5 के गुणज में हमको तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे उम्मीद है कि वही आंसर होना चाहिए, लेकिन आप देख लेना, चेक कर लेना कि कौन सा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो चलो अच्छा है, इस सेशन में, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 10 और प्रश्न लेकर आएंगे और टोटल इस तरह के 40 प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।